हेल्थ प्लस प्रोजेक्ट से नमस्कार। हम रीचिंग पीपल द्वारा प्रबंधित एक परियोजना है और लीसेस्टरशायर में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा समर्थित है। आज हम कुछ और एनएचएस ऐप विकल्पों को देखने जा रहे हैं, अर्थात ये विकल्प संदेश और आपके स्वास्थ्य विकल्प हैं। आपके स्वास्थ्य में कुछ उप विकल्प उपलब्ध हैं। हमें यहाँ उल्लेख करना होगा कि इनमें से कुछ विकल्प दोहराए जाते हैं, लेकिन स्पष्टता के उद्देश्य से हम उन सभी को फिर से देखने जा रहे हैं। तो पहली चीज जो हम करते हैं वह ऐप पर लॉग ऑन करना है। एक बार जब हम स्क्रीन के ठीक नीचे ऐप पर लॉग ऑन करते हैं तो आपको दाईं ओर संदेश विकल्प दिखाई देता है और फिर आपका स्वास्थ्य होता है। लेकिन मुख्य स्क्रीन पर स्क्रीन के शीर्ष पर आपको अपने संदेश भी दिखाई देते हैं। यह बिल्कुल संदेश विकल्प के समान है। यदि आप अपने संदेश को देखने पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी एनएचएस स्वास्थ्य सेवाओं का उप विकल्प देख सकते हैं और सलाह के लिए अपने जीपी से पूछ सकते हैं। साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं भी देख सकते हैं। यदि आप संदेश विकल्प पर वापस जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको उसी स्क्रीन पर ले जाता है। यह स्क्रीन के शीर्ष पर एक के समान है, इसलिए यदि आप एनएचएस ऐप पर क्लिक करते हैं एआई 2 मैसेजिंग सेवा ती यह आपको अपने रिकॉर्ड में मौजूद सभी संदेश दिखाती है। यदि आप अपने डॉक्टर से पूछे पर क्लिक करें सलाह के लिए, आपको एक संदेश मिलता है कि यह सेवा एंगेज हेल्थ सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए यदि आप जारी रखे पर क्लिक करते हैं तो आप चाहे तो अपने जीपी के लिए एक संदेश छोड़ सकते हैं। आपको एक चेतावनी मिलती है कि सर्जरी उन पर ऑनलाइन कोई अनुरोध नहीं ले रही है। यदि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने पर क्लिक करते हैं तो आप यहां अपने ऑनलाइन परामर्श देख सकते हैं जो आपके पास अतीत में हो सकते हैं। इसलिए ये सभी सेवाएं सर्जरी द्वारा अनुमत पहुंच के स्तर पर निर्भर करती है। यदि आपको इन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त है तो आप इस ऐप के इस फंक्शन तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने सक्रिय परामर्श को देखते हैं तो आप उन पर क्लिक करते हैं तो यह किसी भी पूर्ण परामर्श का रिकॉर्ड दिखाता है। जाहिर है कि यह एक डमी खाता है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और आपको इस विशेष ऐप पर कोई परामर्श नहीं मिलेगा, लेकिन यह वह जगह है जहां आप उन्हें ढूंढते हैं। इसलिए यदि आप स्क्रीन के शीर्ष पर होम विकल्प पर वापस क्लिक करते हैं तो आप होम स्क्रीन पर वापस जाते हैं, अपने स्वास्थ्य विकल्प पर क्लिक करते हैं और आप अपना एनएचएस कोविड पास प्राप्त करने के लिए उप विकल्प देख सकते हैं। अपने कोविड-19 टीकाकरण रिकॉर्ड, जीपी स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं, अपने अंग दान निर्णय का प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ चुनें कि क्या आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड से डेटा अनुसंधान और योजना के लिए साझा किया गया है। तो इनमें से कुछ विकल्प दोहराए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि आप एनएचएस कोविड पास पर क्लिक करते हैं तो यह आपका एनएचएस कोविड पास प्राप्त करता है। बिल्कुल पहले की तरह यह आपको अपने टीकाकरण और आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रिकॉर्ड देता है, जिसे आप अन्य देशों या अन्य स्थानों की यात्रा करने के लिए बंदरगाह पर दिखाते हैं, जहां आपको उन्हें एनएचएस कोड रिकॉर्ड दिखाने की आवश्यकता होती है। प्रवेश करने से पहले यह रोगी का नाम, उनकी जन्म तिथि और उनके कोविड टीकाकरण रिकॉर्ड के साथ आता है। अब दूसरा विकल्प टीकाकरण रिकॉर्ड है, इसलिए यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको टीकाकरण की एक सूची, आपके टीकाकरण का समय और स्थान देना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि यह एक डमी खाता है और यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर कोई था तो यह यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ अपना जीपी स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह आपको एक चेतावनी मिलती है कि आपका जीपी स्वास्थ्य रिकॉर्ड और आपका रोगी रिकॉर्ड संवेदनशील जानकारी है। यदि आप अभी भी इसे देखना चाहते हैं तो आप जारी रखे पर क्लिक कर सकते हैं। आप रोगी का नाम, उनकी जन्म तिथि, उनका एनएचएस नंबर और उनका संपर्क पता देख सकते हैं। फिर आप एलर्जी और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं, दवाओं, परीक्षण के परिणाम, परामर्श और घटनाओं और दस्तावेजों को देख सकते हैं। अब यदि आप उन पर क्लिक करते हैं, यदि आप उन्हें एक-एक करके जांचना चाहते हैं तो आप उन्हें जांच सकते हैं, लेकिन पहुंच का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि इस सर्जरी द्वारा आपको क्या दिया गया है। अब यदि आप अपने अंगदान निर्णय पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं
कि आप यहां अपना निर्णय पंजीकृत कर सकते हैं। यदि आप चुनना चाहते हैं, यदि आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड से डेटा का उपयोग अनुसंधान और योजना के लिए किया जाता है, तो बस उस पर क्लिक करें और यह आपको दिखाता है कि आपके डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे, क्योंकि रोगी डेटा संवेदनशील डेटा है। इसका उपयोग विश्वविद्यालय अस्पतालों द्वारा अनुसंधान के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सरकारों द्वारा भविष्य की योजना के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह एक रोगी को तय करना है कि वे अपने डेटा को साझा करना चाहते हैं या नहीं। और यह आपकी पसंद है कि आप इस ऐप के साथ अपनी रुचि पंजीकृत कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके डेटा का उपयोग किया जाए या नहीं। इसलिए ये 2 विकल्प हैं और उनमें से कुछ को हमने आज दोहराया है। भविष्य में हम और अधिक विकल्प देखने जा रहे हैं, जो हम NHS ऐप में उपलब्ध अधिक विकल्पों को दिखाने के लिए एक और वीडियो के साथ आने जा रहे हैं, जिसका उपयोग आप NHS सेवाओं तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। तो कृपया भविष्य में हमारे वीडियो की प्रतीक्षा करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही आपसे मिलेंगे।